बहुत समय पहले की बात है। हीरापुर गांव में मदनदास नाम का एक धनी सेठ रहता था। मदनदास बहुत ही लालची था। वह अपनी जमीन को ठेके में किसानों को देता था और उन गरीब किसानों से बहुत ही ज्यादा कर वसूलता था। इन किसानों की भी क्या जिंदगी है। बस दिन भर काम करते रहते हैं और सिर्फ 2 वक्त की रोटी के लिए। और हमें देखो, हम सिर्फ आदेश देते हैं और यह किसान हमारे लिए काम करते हैं। इसे कहते हैं सेठ मदन दास का दिमाग। हाँ सेठ जी, आप तो इस गांव के मालिक हो और सभी किसानों को मुट्ठी में बांध कर रखते हो। सेठ मदनदास बहुत ही लालची है। किसानों को पहले बहला फुसला कर ठेके में काम करवाता है और बाद में किसानों से ही शर्त रख देता है। सेठ जी, मैंने सुना है कि आप किसानों को अपना जमीन ठेके पर देते हो। हाँ भाई, मैं किसानों को अपनी जमीन ठेके पर देता हूँ। ठीक है सेठ जी, मुझे भी 1 साल के लिए आपकी ज़मीन ठेके पर चाहिए। मेरा नाम मंगरू है और मैं पास के गांव सूरापुर में रहता हूँ। ठीक है मंगरू, मैं अपने जमीन को ठेके पर दे दूंगा, लेकिन 1 साल बाद जो तुम फसल उगाओगे उसमें से आधा फसल मेरा होगा और आधा फसल तुम्हारा। इसी तरह सेठ मदनदास अपनी जमीन को ठेके पर देता है, लेकिन किसानों के सामने एक शर्त रखता है कि फसल का आधा हिस्सा मेरा और आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। चलो, ज़मीन तो मिल गया, अब इसमें खेती करूँगा। उम्मीद है इस साल अच्छी फसल होगी। मुझे बहुत मेहनत करना होगा, तभी मेरे हिस्से में कुछ बचा पाएगा। मंगरू दिन भर कड़ी मेहनत से काम करता है और फसल तैयार करता है और फसल तैयार भी हो जाती है। मंगरू फसल की कटाई भी शुरू कर देता है। चलो भाई, इस साल तो बहुत अच्छी फसल हुई है। आधा जमींदार ले जाएगा, पर मेरे हिस्से में कुछ आ ही जाएगा। अरे सेठ जी, सुनते हो? क्या आपको पता है कि मंगरू अपने फसल की कटाई कर रहा है? इस साल तो मंगरू की फसल बहुत ही अच्छी हुई है। ऐसा बात है क्या? मंगरू आज फसल की कटाई कर रहा है। चलो फिर चल कर देखते हैं। अरे मंगरू, फसल का कटाई पूरा हो गया क्या? हो गया है मालिक, इस बार मैंने गेहूं की फसल लगाई है। देखिए, बहुत अच्छी फसल हुई है। वह तो दिख रहा है मुझे। मेरा खेत ही उपजाऊ है, इसकी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई है। नहीं मालिक, खेत भले ही उपजाऊ हो, लेकिन वहाँ मेहनत नहीं होगी तो फिर फसल कैसे होगा। मैंने इस साल खेत पर बहुत मेहनत किया हूँ। सेठ जी, इस खेत पर गेहूं की फसल तैयार करने में मुझे कड़ी मेहनत से काम करना पड़ा था। इसकी वजह से इतनी अच्छी फसल हुई। क्या बात कर रहे हो यार? खेत नहीं होगा तो तुम मेहनत कहाँ करोगे और कैसे मेहनत करोगे? ये खेत बहुत उपजाऊ है, इसीलिए तुम यहाँ पर हो। इसी तरह मंगरू से शर्त लगाकर सेठ विजय दास अच्छी फसल ले जाता है और खराब फसल मंगरू को दे देता है। ये क्या, इतना मेहनत करने पर भी बस इतना ही फसल मिला। ऐसी ज़िंदगी से तो अच्छा है मर जाना। हमेशा दूसरों के इशारे पर काम करो, पता नहीं खुद का ज़मीन कब होगा। मंगरू इसी तरह जैसे तैसे अपनी जिंदगी काटने जा रहा था। फिर एक दिन मंगरू का बेटा अर्जुन शहर में अपनी पढ़ाई खत्म करके अपने गांव सूरापुर आता है और जब अर्जुन गांव का नजारा देखता है तो उसे बहुत दुख होता है। पिताजी, क्या हुआ हमारे गांव को? बहुत ही सूना सूना लग रहा है। मंगरू अर्जुन को सारी बातें बता देता है और गांव के सभी आपदा हालात और गांव के जमींदार के बारे में भी बता देता है कि किस तरह से सेठ मदनदास किसानों को धोखे में रखकर किसानों की जमीन को लूटता है। चलो कोई बात नहीं पिताजी, दुखी मत हो। इस बार मैं खेती करूंगा। अर्जुन ने सेठ मदनदास को सबक सिखाने और सभी किसानों को इंसाफ दिलाने की प्रतिज्ञा ली। फिर एक दिन अर्जुन सेठ मदनदास जी के घर जाता है। सेठ जी, पिताजी की जगह इस बार मैं खेती करूंगा। मुझे ठेके में कोई भी एक जमीन चाहिए।
अरे तुम जाओ, अभी तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं है। अभी तुम बच्चे हो, खेती कर पाओ। नहीं सेठ जी, आप ऐसा मत बोलिए। मैं पढ़ा लिखा हूँ और एक किसान का बेटा भी हूँ, और खेती मेरी काम है। मैं खेती कर लूंगा। चलो ठीक है, मान लेता हूं। और वैसे भी आजकल क्या काम रखा है? अब पढ़ लिख कर वैसे भी तुम बेरोजगार घूम रहे हो। इससे अच्छा तुम थोड़ी खेती बाड़ी भी सीख लो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेठ जी। धन्यवाद बाद में देना, पहले मेरा नियम और शर्तें सुन लो। क्या शर्त है सेठ जी, आप बताइए। अरे ये लड़का तो नया नया खेती बाड़ी कर रहा है। चलो इस बार कोई नया शर्त बता देता हूँ। पिछले बार इसके पिता ने गेहूं का फसल लगाया था, यह भी गेहूं का ही फसल लगाएगा। अब की बार मैं यह शर्त रख देता हूँ कि ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा इस लड़के का होगा। अच्छा अर्जुन, तो सुन लो। शर्त यह है कि तुम जो भी फसल लगाओगे उसका आधा हिस्सा मैं रखूंगा और आधा हिस्सा तुम रखोगे, लेकिन ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा होगा। बोलो, तुम्हें यह शर्त मंजूर है? ठीक है सेठ जी, मुझे मंजूर है। बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आप चाहते हैं। फिर अगले ही दिन से अर्जुन काम करना शुरू कर देता है। लेकिन अर्जुन इस बार गेहूं की जगह आलू की फसल लगा देता है और आलू की फसल बहुत ही अच्छी होती है। अरे अर्जुन, तुम्हें शर्त याद है ना कि आधा फसल मेरा और आधा फसल तुम्हारा होगा? सेठ जी, मुझे सब कुछ अच्छे से याद है। आधा फसल आपका और आधा फसल मेरा। लेकिन आपने कहा था कि ऊपर का हिस्सा मेरा और नीचे का हिस्सा तुम्हारा। आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। अरे सेठ जी, इस अर्जुन ने तो चालाकी मार दी। यह गेहूं की फसल की जगह इस बार इसने आलू की फसल लगा दी। ये सच है अर्जुन कि तुमने इस बार गेहूं की जगह आलू की फसल लगाई है। हाँ सेठ जी, गेहूं की फसल पिछली बार लगाई थी। गेहूं की फसल अच्छी नहीं हुई थी, ऐसा पिताजी बोल रहे थे। इसलिए मैंने इस बार आलू की फसल लगाई है। देखो ना, आलू की फसल कितनी सुंदर है। सेठ जी, आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए और नीचे का हिस्सा छोड़ दीजिए। अरे क्या करूं मैं इस घास फूस को लेकर? जबकि तुम सब आलू ले जा रहे हो तो ये घास फूस भी ले जाओ। आपका ही शर्त था सेठ जी, और आप ही शर्त मानने को तैयार नहीं है। मैं इस बारे में नहीं जानता हूँ, और आप ऊपर का हिस्सा ले जाइए और मैं नीचे का हिस्सा ले लेता हूँ। इस तरह अर्जुन ने चालाकी के साथ सेठ मदन दास को मुंह तोड़ जवाब दिया और सभी आलू लेकर अपने घर आ गया और सभी घास को सेठ के हिस्से में छोड़ दिया। पूरे गांव में आज तक आपके सामने किसने चालाकी दिखाने की हिम्मत नहीं की है, और यह कल का आया हुआ लड़का आपको बेवकूफ बना दिया। अरे वो बच्चा मुझे क्या बेवकूफ बनाएगा? आने दो, अब इस बार तो उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो हमेशा याद रखेगा। फिर कुछ महीनों के बाद हरीश दोबारा से सेठ विजयदास के घर जाता है। अरे लड़के, इस बार क्या चाहिए तुझे? ठेके पर जमीन चाहिए? जी सेठ जी। फिर तो मेरा भी हिसाब सुन ले लड़के। इस बार को चालाकी नहीं चलेगी। इस बार का फसल का नीचे का भाग मेरा होगा, ऊपर का भाग तुम्हारा होगा। बोलो, क्या तुम्हें यह शर्त मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी। इस बार फसल का ऊपर का भाग मेरा ही होगा और नीचे का भाग आपका होगा। इस तरह हरीश सेठ जी से बात करने के बाद अपने घर वापस लौट आता है और फिर इस बार दोबारा खेती करने की तैयारी में जुट जाता है। अर्जुन इस बार गेहूं की फसल लगाता है। इस बार तो गेहूं का फसल खूब अच्छा हुआ है, मजा आ गया। अब आने दो उस लालची सेठ को, फिर बताता हूँ। कुछ सप्ताह के बाद सेठ मदन दास अर्जुन के खेत पर आता है। जैसे ही सेठ गेहूं के खेत पर पहुंचता है तो उसका दिमाग चकरा जाता है। अरे यह क्या, इसने तो इस बार गेहूं की फसल लगा दी। यह लड़का अर्जुन जितना भी मैं सोच रहा था उससे कहीं ज्यादा होशियार निकला। नमस्ते सेठ जी, कैसे हो? आप देखिए ना सेठ जी, इस बार मैंने गेहूं की फसल की है और आपने शर्त रखी थी कि ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और नीचे का हिस्सा आपका होगा। तो ले जाइए आप नीचे का हिस्सा।
इस तरह से अर्जुन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल करके फिर से सेठ को बेवकूफ बना दिया। अरे सेठ जी, उस छोटे से बच्चे का दिमाग तो देखिए। आप जैसे महाजन को भी अपने बुद्धि के बल पर बेवकूफ बना दिया। तुम सही कह रहे हो रामू, मैं उसको छोटा ही समझ रहा था, उसने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। आने दो उसको, फिर बताता हूं। अर्जुन ने गेहूं की कटाई की और सारी फसल को अपने घर ले आया। अर्जुन गेहूं की फसल लाकर गांव के जरूरतमंद लोगों में बांट देता है। अर्जुन और उसके पिता दोनों ही बहुत खुश थे। चलो सेठ जी के पास दोबारा मुलाकात करते हैं और इस साल भी ठेके की जमीन लेकर फसल उगाते हैं। देखते हैं सेठ मदन दास इस बार क्या दिमाग लगाता है। अच्छा जी, तुम मुझसे मिलने दोबारा आ गए। अब क्या खेल खेलना चाहते हो मेरे साथ? देखो बच्चे, ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करना। मेरा भी नाम सेठ मदन दास है। मैं जलेबी छान के जमींदार नहीं बना हूं। मुझसे ज्यादा चालाकी नहीं चलेगी। होशियारी मुझे नहीं आती सेठ जी, मैं तो एक गरीब किसान का बेटा हूँ। होशियारी तो आप लोग करते हैं, गांव के गरीब किसान की मजदूरी का फायदा उठाते हैं। ऐ लड़के, ज्यादा ज्ञान मत दे, काम की बात कर, वरना यहां से चलता बन। सेठ जी चलिए काम की बात करते हैं। मुझे इस साल भी आपकी जमीन ठेके पर चाहिए। बताइए इस बार आपका क्या शर्त है? सेठ मदन दास थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, तो सुन लो मेरा शर्त। इस बार नीचे और ऊपर का हिस्सा मेरा होगा और बीच का हिस्सा तेरा होगा। तो बताओ, ये शर्त तुम्हें मंजूर है? बिल्कुल मंजूर है सेठ जी, जैसा आप चाहते हैं। मैं तो किसान का बेटा हूँ, मुझे तो बस खेती करनी आती है। तो फिर ठीक है सेठ जी, अब मैं चलता हूँ, मुझे खेती भी करनी है। लालची सेठ की बातें मानकर अर्जुन घर आ जाता है और दोबारा फसल की तैयारी में जुट जाता है। अर्जुन इस बार गन्ने की फसल लगाता है। इस बार खेती में कौन सी फसल लगाया है बेटा? पिताजी, इस बार मैंने गन्ने की फसल लगाई है। गन्ना की फसल अच्छी है, इस बार भी काफी आमदनी होगी। लालची सेठ और उसका नौकर राम दोबारा खेत पर आने लगते हैं। अरे सेठ जी, इस अर्जुन का दिमाग चकरा जाएगा। इस बार आपने बहुत ही बढ़िया शर्त रखा है। ऊपर का फसल भी आपका और नीचे का फसल भी आपका। अरे हाँ रामू, इस बार तो मैंने बुद्धि का सर्वश्रेष्ठ उपयोग किया है। देखते हैं कैसे बचता है मंगरू का बच्चा। इस तरह दोनों बातें करते हुए खेत पर पहुंच जाते हैं और जैसे ही खेत के पास पहुंचते हैं तो दोनों का दिमाग चकरा जाता है। अरे सेठ जी, अर्जुन तो आपका बाप निकला। देखो जरा, इसने इस बार कौन सा फसल लगाया है? अरे यह क्या, यह तो गन्ने की फसल है। अब बताओ भला, ऊपर और नीचे का मेरा होगा और बीच का हिस्सा उस अर्जुन का होगा। मतलब मैं दोबारा फिर से बेवकूफ बन गया हूँ। मान गया इस किसान के बच्चे का दिमाग को। कैसे हो सेठ जी, आप दोनों में क्या बातें चल रहा है, हमें भी बताओ। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। तुमने मुझे इस बार भी बेवकूफ बना दिया। क्या भला मैं आपको बेवकूफ बना पाऊंगा? सेठ जी, आप तो दुनिया को बेवकूफ बनाते हो। जैसा आपने शर्त रखी है, ऊपर और नीचे का फसल आपका होगा और बीच का फसल मेरा होगा। इसलिए मैं बीच का फसल लेकर जाऊंगा और आप ऊपर और नीचे का फसल लेकर जा सकते हैं। अरे ओ किसान का बच्चा, अपने आप को होशियार मत समझ। खेत भी हमारा और फसल भी हमारा, समझा? अरे रामू, बस कर, चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारी ही करनी का फल है। हमने भूले भाले इन किसानों को बहुत तड़पाया है। आज पहली बार हमसे कोई पंगा लिया है और इस लड़के ने तो मेरा दिमाग ही खोल दिया है। समझ गया मैं। अब मैं किसी भी किसान को परेशान नहीं करूंगा। सबकी मेहनत का बराबर का पैसा दूंगा और जितना भी किसान का जमीन मेरे पास गिरवी है, मैं सभी को वापस कर दूंगा। सेठ जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है। किसान दिन भर मेहनत करते हैं अपना और अपने परिवार के पालन पोषण के लिए, और ना कभी कपड़े अच्छे पहनते हैं और ना अच्छे खाना खा पाते हैं। किसान दिन रात दूसरों के पेट भरते हैं। किसान दिन रात दूसरों के पेट भरने के लिए अपना पेट चलाते हैं, इसलिए उनको तड़पाना ठीक नहीं है। इसका हक तो उन्हें मिलना ही चाहिए। इस तरह अर्जुन ने अपनी बुद्धि की शक्ति से
लालची सेठ को भी हरा दिया।